गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम थर्ड ईयर पेपर हम सेकंड कर रहे हैं। यूनिट आज हम फोर्थ कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट आपकी शुरू हो रही है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो करेंगे सैलरी, रोल इन इकोनॉमी एंड कैरियर। चैप्टर है सैलरी, रोल इन इकोनॉमी एंड कैरियर। विक्रय, कार्य, अर्थव्यवस्था तथा जीवन वृद्धि में भूमिका। ठीक है, विक्रय कार्य। सेलिंग का चैप्टर हम करेंगे। तो देखिए इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है कि सेलिंग क्या होती है, विक्रय का मतलब क्या होता है, और इस जो विक्रय है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सेलिंग की। ठीक है, इसमें एक चौके जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेलिंग। ठीक है, तो सेलिंग क्या होता है? सेलिंग इज द हार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी जो सेलिंग का मतलब है कि यूनिवर्सल ह्यूमन फंक्शन है। सेलिंग इज द हार्ट ऑफ बिजनेस और बिजनेस इज सेलिंग। देयर इज अ सेलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखिए किसी बिजनेस को चलाने के लिए विक्रय, विक्रय मतलब सेल करना, कि जो भी मैन्युफैक्चर है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसको सेलिंग करना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पूरा बिजनेस ही सेलिंग पर डिपेंड है। कि जैसे अगर मैन्युफैक्चर है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेता है बट उसको सेलिंग नहीं करता, तो इससे कोई क्या उसको अपने विषय में क्या कामयाब हो पाता है? इससे नहीं हो पाता। ठीक है, तो सेलिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक इम्पोर्टेंट कार्य है। ठीक है, यानी विक्रय कार्य, जो भी मैन्युफैक्चर जिसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको बेचना। और सेलिंग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे बहुत से मेथड के यूज कर सकते हैं सेलिंग को करने के लिए। जैसे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली बेच सकते हैं होलसेलर रिटेलर के द्वारा। ठीक है, या सीधे मैन्युफैक्चर है डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो विक्रय बहुत जरूरी होता है। विक्रय को एक तरह के बिजनेस का हृदय भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी सेलिंग इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जैसे बिना दिल के अगर मानव शरीर के कोई हम स्वरूप नहीं होता। ठीक है, मानव शरीर का स्वरूप नहीं होता, उसी तरह जो बिजनेस है उसमें सेलिंग का रोल है। सेलिंग को क्या माना गया? दिल की तरह माना गया है कि अगर दिल धड़कना बंद कर देगा तो जो बिजनेस है, यानी जो बिजनेस चल रहा है वो क्या है, बिजनेस क्या है, मर जाएगा एक तरीके से, वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट सेलिंग। ठीक है, तो सेलिंग मतलब विक्रय करना, इतना इम्पोर्टेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए विक्रय कार्य, सेलिंग, रोल एंड इकोनॉमी एंड कैरियर। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया कि विक्रय कार्य, विक्रय से तात्पर्य ऐसे कार्य से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु या सेवा को प्रतिफल के बदले बेचते हैं। यानी हम कोई गुड या कोई सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और जो गुड और सर्विसेज दे रहे हैं वो कोई प्रतिफल, कंसाइनेशन है। यानी आप अगर गुड और सर्विसेज दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर जो गुड और सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में क्या लेते हैं? उसके बदले में प्राइस लेते हैं उसका, यानी मनी लेते हैं उसके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेलिंग। Selling is a promotional function involving locating of prospective buyer, creation of demand and providing marketing information and services to buyer. ठीक है, तो मेन हम लिख सकते हैं इसमें सेलिंग का मीनिंग लिखेंगे हम पहले। सेलिंग इज अ प्रमोशनल फंक्शन
involving selling is a promotional function involving locating of prospective buyers. Locating of prospective buyers, creation of demands and providing creation of demand, providing marketing information and services, to buyer. यानी सेलिंग क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेलिंग इज अ प्रमोशनल फंक्शन। सेलिंग एक प्रमोशनल फंक्शन होता है। इसमें हम जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं, यानी जो हमारे भावी जो विक्रेता क्रेता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको हम ढूंढते हैं, यानी लोकेट करते हैं, पहचाना जाता है। क्रिएशन ऑफ डिमांड यानी मांग जागृत की जाती है। एंड प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, उनको मार्केटिंग यानी विपणन की सूचनाएं दी जाती हैं। एंड सर्विसेज टू बायर, और सर्विसेज दी जाती है जो बायर्स होते हैं, यानी जो हमारे ग्राहक होते हैं। ये तो सेलिंग में यानी जो विक्रय कार्य में क्या क्या किया जाता है, वो प्रमोशनल फंक्शन होता है। इसमें हम प्रोस्पेक्टिव जो हमारे बायर होते हैं, उनकी डिमांड को क्रिएट करते हैं, उनकी मांग को क्रिएट करते हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको सर्विसेज है, यानी जो गुड और सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। किसको? ग्राहकों को, जो प्रोस्पेक्टिव हमारे बायर होते हैं। तो विक्रय कार्य उसको कहते हैं। मीनिंग क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं इसमें डेफिनेशन। इसमें डेफिनेशन दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, डेफिनेशन according to William Stanton, विलियम जो स्टैंटन है, ठीक है, विलियम स्टैंटन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है? सेलिंग क्या होता है? इस प्रोसेस को सेलिंग कहा जाता है। सेलिंग इज इन्फॉर्मिंग एंड परस्यूइंग अ मार्केट। सेलिंग is informing and pursuing a market about a product. A market about a product or services. It is a function of promotion. यानी ये जो प्रमोशन है उसका क्या है? कार्य है, फंक्शन है। इट इज ए फंक्शन ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन कार्य किया जाता है उसका क्या है? एक कार्य है। जो प्रमोशन किया जाता है उसका क्या है? कार्य है। ठीक है, सेम वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन हम करेंगे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन।
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या डेफिनेशन दी गई है कि द पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोसेस ऑफ the personal and impersonal process the personal and impersonal process of assisting करना ये प्रोसेस होती है प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड और परस्यूइंग by and pursuing a prospective customer to buy a commodity or services a commodity or services and to act favorably upon an idea that has commercial significance to the seller. Commercial significance to the seller. ठीक है, देखिए मार्केटिंग एसोसिएशन के लिए जो पर्सनल और इम्पर्सनल यानी पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोसेस होती है जिसमें हम असिस्ट करते हैं, परस्यू करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी जो हमारे भावी ग्राहक हैं उनको कि वो एक कमोडिटी या सर्विसेज को परचेज करें, खरीदें एंड टू एक्ट फेवरेबली अपॉन एन आइडिया दैट उनका जो एटीट्यूड है वो फेवरेबल हो हैज कमर्शियल सिग्निफिकेंस टू द सेलर। ठीक है, यानी जो सेलर होते हैं उनके लिए कमर्शियल सिग्निफिकेंस होती है यानी सकारात्मक रूप से आचरण करने के लिए प्रेरित करने की व्यक्तिगत और अवैधिक प्रक्रिया है। जैसे विक्रय या विक्रय कार्य किसी ग्राहक को किसी वस्तु को खरीदने के लिए अथवा विक्रेता के लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी विचार को सकारात्मक रूप से आचरण करने के लिए। ठीक है, यानी विक्रेता के लिए यानी जो सेलर है उसके लिए कमर्शियली व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण है जो उस आइडिया पर विचार करने के लिए। अब देखिए जो विक्रेता है विक्रेता के लिए जो व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण होगा तो क्या महत्वपूर्ण होगा, कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो सेलर है उसके लिए व्यावसायिक रूप से क्या महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होगा वो विचार वो आइडिया। ठीक है, यानी उसके प्रति उसको फेवरेबल यानी बिल्कुल उनका सकारात्मक क्या होना चाहिए, रवैया होना चाहिए। क्लियर, उसकी एक ये क्या है प्रक्रिया यानी किसी ग्राहक को किसी वस्तु या सर्विसेज के बारे में खरीदने के लिए प्रेरित करना और जो सेलर है विक्रेता के लिए जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जो आइडिया होता है उसके प्रति फेवरेबल एटीट्यूड करना उन ग्राहकों का।
ठीक है, यानी विचार के प्रति मतलब सीधा सा इससे रिलेशन ये है कि जो हम बोल सकते हैं इसमें कि जो कंपनी है या जो सेलर है, ठीक है, उसका अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उसके प्रति फेवरेबल एटीट्यूड करना, यही प्रोसेस होती है सेलिंग। क्लियर? नेचर देखते हैं आप, नेचर क्या है सेलिंग का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलिंग। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा कि सेलिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग प्रोसेस इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। ओके, तो आप फर्स्टली मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, आपकी बुक में और भी डेफिनेशन है जो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, मीनिंग आपको क्लियर हो गया। फिर नेचर लिखेंगे, इसके 2-4 पॉइंट यानी 5-6 पॉइंट इसके नेचर्स के लिखने के बाद फिर आप रोल और इंपॉर्टेंस लिखेंगे। क्लियर? देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलिंग, जो सेलिंग है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है टू पार्टीज। अब जो ये विक्रय जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें क्या कितने पक्षकार होते हैं? 2 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? एक बायर होता है और दूसरा सेलर। एक क्रेता होता है और दूसरा क्या होता है? विक्रेता। जो भी आप सेलिंग प्रोसेस करते हैं इसमें 2 पार्टी होती है, एक बायर होता है एंड सेकंड क्या है? सेलर होता है। ठीक है, जो बायर होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव बायर हो सकते हैं और जो हमारे इसमें क्या होते हैं? सेलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया है जिसमें संभावित क्रेता को माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें हम लिख सकते हैं बेसिस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज क्या होता है इसमें कि सेलिंग है, बेसिस ऑफ एक्सचेंज है, यानी जो सेलिंग जो प्रोसेस होती है इसमें हम एक्सचेंज करते हैं वस्तुओं को बदल। सेलिंग एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन सेलर एंड बायर इन द मार्केटिंग रिलेशनशिप। इट इज अ बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन बिजनेस सिस्टम। देखिए एक बिजनेस सिस्टम में जो गुड और सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं वो होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेलिंग। ठीक है, इसकी सीधा सा इसका मीनिंग ये है कि जो सेलिंग प्रोसेस में हम जो गुड और सर्विसेज होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं कि इसके बदले में आप क्या लेते हैं? मनी लेते हैं और आप अपने जो बायर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, उनको जो सेलर है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? गुड और सर्विसेज। तो बेसिस ऑफ एक्सचेंज इसमें वस्तुओं का क्या होता है? इसमें हम जो वस्तु होते हैं, ठीक है, यानी हम इससे गुड और सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। किसको पहुंचा सकते हैं? गुड और सर्विसेज किसको पहुंचा सकते हैं? भावी जो हमारे कस्टमर है उसको। ठीक है, यानी जो क्रेता है उसको माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यानी जो सेलिंग हम बोल सकते हैं सेलिंग जो प्रोसेस होती है वो निरंतर क्या है? चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें रेगुलर फंक्शन होता है, लंबे समय तक के लिए परपेचुअल बिजनेस सिस्टम में रहता है। इस बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ बिजनेस, यानी जो और भी फंक्शन होता है उसका बेस लगता
यानी विपणन कार्य का महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए जो मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, यानी जो मार्केटिंग प्रोग्राम जो फंक्शन होता है उसमें जो मार्केटिंग है, जो सेलिंग है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, इंग्रेडिएंट है, इम्पोर्टेंट तत्व है। ठीक है, मार्केटिंग इज अ वाइड कॉन्सेप्ट व्हिच इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सेल्स, प्रमोशन एक्टिविटी। तो पर्सनल सेलिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द सेलिंग व्हिच इन टर्न इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, यानी मार्केटिंग प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट तत्व होता है, यानी मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट की प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक करके, ठीक है, उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको ये सब किया जाता है। और उसमें जो सेलिंग है, सेलिंग एक तत्व है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, एक उसका एक पार्ट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको वैसे लेसन के स्टार्ट में बताया था कि जो सेल है उसको हम बोल सकते हैं सेल्स इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को क्या है, एक तरह से हार्ट है, हृदय है। क्लियर। नेक्स्ट है पर्सनल एंड इम्पर्सनल। व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत ये पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों तरीके से हो सकती है। सेलिंग इंक्लूड बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल मीन ऑफ प्रमोशन सेल्स। इट इन्वॉल्व पर्सनल सेलिंग एज वेल एज एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, व्यक्तिगत दोनों दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत रूप में सेल्समैन के थ्रू और व्यक्तिगत रूप में हम बोल सकते हैं इसमें पर्सनल सेलिंग तो है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये टेक्निक यूज की जाती है। देखिए सेलिंग के लिए जब आप सेलिंग करते हैं तो दोनों तरीके से होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत सेलिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, जिसमें डायरेक्टली जो हम कस्टमर के पास जाके, सेल्समैन जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। क्लियर। तो वो होती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल यानी पर्सनली जाके आप कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और सेकंड है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल सेलिंग जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनको रिव्यूज कर रहे हैं, और पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है जो इम्पर्सनल सेलिंग के। तो सेलिंग दोनों तरीके से हो सकती है, पर्सनल सेलिंग एंड इम्पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। क्लियर।
विदाउट कंसाइनेशन किसी जो प्रोडक्ट है, देखो हम किसी प्रोडक्ट को सेलिंग यानी तभी कर रहे हैं, उसको विक्रय तभी कर रहे हैं जब कोई कंसाइनेशन हो, उसके बदले में कुछ हम दे रहे हैं। अगर ऐसे उसके बदले में हम कुछ कंसाइनेशन प्रतिफल नहीं होता तो उसको विक्रय नहीं बोल सकते। ठीक है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके बदले में आप उसको कुछ चीज़ तो दे रहे हैं, पूरा सर्विस तो प्रोवाइड करा रहे हैं, पर क्या आप उसके बदले में कुछ ले रहे हैं? आपका कंसाइनेशन है? जी नहीं, वो आप उसको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, तो कंसाइनेशन जो सेलिंग प्रोसेस होती है इसमें कंसाइनेशन होता है, प्रतिफल होता है। आप जो उसको आप क्या दे रहे हैं, उसको आप गुड और सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपको मनी मिल रही है। ठीक है, तो जो सेलिंग जो प्रोसेस होती है, जो सेलिंग कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, उसमें कंसाइनेशन प्रतिफल होना जरूरी है। ठीक है, देखिए जो सेल्स एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें प्रतिफल का होना जरूरी है। विक्रय के अंतर्गत माल या सेवा को हम बेचते हैं, यहाँ पर तभी वैध होता है जब इसमें प्रतिफल है, यानी इसको वैध हम तभी मानेंगे जब इसमें कंसाइनेशन हो। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, स्वामित्व का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, स्वामित्व का हस्तांतरण। देखिए विक्रय जो कार्य है, ठीक है, यानी इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो गुड है, सर्विसेज है, वो अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को देना, उनको इन्फ्लुएंस करना और उससे प्रभावित होकर वो उसको खरीदे। ठीक है, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण करना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी गुड और सर्विसेज के जो पहले ओनर सेलर होते हैं उससे अब कौन उसका ओनर बन जाता है? जो बायर होते हैं उसको खरीद कर उसके ओनर बन जाते हैं, कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो रहा है। ठीक है, बट देखिए जो हम बोल सकते हैं कि जो सेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हम कर रहे हैं, गुड और सर्विसेज को जब एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, ठीक है, आदान प्रदान होता है गुड सर्विसेज का। तो देखिए जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल में इसमें ध्यान रखें कि सेलिंग प्रोसेस में स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। पहले जो सेलर यानी जो पहले गुड्स जब तक हमने बायर को नहीं भेजा है तब तक उसका मालिकाना हक मैन्युफैक्चर का, सेलर का होता है, बट जब हम उसको ग्राहक को बेच देते हैं तब जो स्वामित्व है, जो उस गुड्स के जो मालिक हैं वो कौन हो जाते हैं? बायर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है, देखिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, उसको सेलिंग कहते हैं। ठीक है, बट एक जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि जो बेलमेंट होता है, निक्षेप होता है, ठीक है, निक्षेप है, जो निक्षेप होता है उसमें और सेलिंग में डिफरेंस होता है। निक्षेप में आप तो क्या करते हैं, बेलमेंट में तो क्या करते हैं, बेलियर और बेली दो पक्षकार होते हैं। बेलर, ठीक है, बेली वो पक्षकार होता है जो उस वस्तु को यूज करता है, जो बेलर जो होता है जिसकी वो वस्तु होती है। ठीक है, तो निक्षेप करता और निक्षेपी होता है जिसमें। ठीक है, तो जैसे निक्षेप और सेलिंग में डिफरेंस होता है, सेलिंग जो प्रोसेस होती है विक्रय है, और निक्षेप में क्या होता है? डिफरेंस होता है। बेलमेंट में तो जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके फ्रेंड को एक बुक्स की जरूरत थी या नोट्स की जरूरत थी आपकी, और आप उसको पढ़ने के लिए नोट्स देते थे, किसी पर्पस के लिए कोई वस्तु को ले रहा है, और जब उद्देश्य पूरा हो जाए उससे वो पढ़ ले तो वो आपको वापस कर दे। बट सेलिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। ये पूरे सेलिंग में आपने बायर को गुड दे दिए, उसने
हस्तांतरण करते हैं। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, वो मैंने आपको करा दी। और जैसे इसमें कि विक्रय और भेद में अंतर होता है, जो गिफ्ट मिलता है उसमें डिफरेंस होता है, विक्रय में भी जो हम सेलिंग करते हैं उसमें कंसाइग्नेशन होता है, जबकि किसी को आप भेद के गिफ्ट दे रहे हैं उसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ व्यक्ति, सभी व्यक्ति मतलब कुछ ना कुछ बेचते हैं, कुछ शारीरिक सेवाएं बेचता है, मतलब खुद काम करके, तो कोई अपने माल को बेचता है, गुड्स को बेचता है। ठीक है, और सामान्य अर्थ में सभी व्यक्ति, उद्योगपति, राजनेता, अभिनेता, कवि सभी विक्रेता है, कभी कभी भी विक्रेता है, कभी भी सेल्समैन है। क्यों? वो जो अपना जो गीत या पोएम सुना रहा है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सेलिंग प्रोसेस में आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग प्रोसेस इन इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में हम